दोस्तों, आप सोच रहे थे कि मार्केट जो है 25,000 प्लस जा चुकी है और अब मार्केट 26,000 प्लस चली जाएगी। और देखिए, ऐसा हमारा भी मानना था, मेरा भी मानना था। मैंने भी कहा था कि मई के एंड तक ये जो मार्केट है 26,000 प्लस चली जाएगी। लेकिन अमेरिका, जो पूरी दुनिया का एक समझ लीजिए एक फादर ऑफ ऑल वर्ल्ड है, मतलब पूरी दुनिया का बाप बना फिरता है, जब तक अमेरिका का सब कुछ चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं और मार्केट है वो स्टेबल हो ही नहीं सकती। अभी रिसेंटली मूडी की एक रिपोर्ट निकल के आई अमेरिकन मार्केट को लेकर, जिसकी वजह से अच्छी खासी मार्केट जो बढ़ रही थी उसके अंदर तहस नहस हो गया। इंडियन मार्केट भी करीबन 400 पॉइंट गिर गई, 25,000 से घटकर 24,600 पॉइंट पे आ गई, है ना। और अमेरिकन मार्केट गिर गई, इसके अलावा चाइनीज मार्केट गिर गई, और जितनी भी ग्लोबल मार्केट है सबके ऊपर इसका बैड इंपैक्ट पड़ा है। इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। और साथ में चैनल को देखिए, सोमवार के दिन आपने देखा होगा मार्केट के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आई, फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई, फिर आज गिरावट आई। इसका कारण क्या था? इसका कारण था अमेरिकन बाजार के अंदर जो बॉन्ड्स की जो बात चल रही है। आपने देखा होगा यूएस बॉन्ड यील्ड की बात चल रही है कि भैया वो इंक्रीज हो गया। शायद आपने जरूर आपने ये खबर देखी होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड है उसके बढ़ने से किस तरीके से फर्क पड़ रहा है। ये जो सारा का सारा खेल हो रहा है ना, ये हो रहा है जो एफ आई आई है वो अभी कर क्या रहे थे कि अब 9 अप्रैल के बाद से लगातार इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। चाइनीज मार्केट ले लीजिए, इंडियन मार्केट ले लीजिए, दूसरी जापानीज मार्केट ले लीजिए, सबके अंदर इन्वेस्ट हुआ था। लेकिन अभी हुआ क्या? अभी 2 दिन पहले एकदम से 10,000 करोड़ का एकदम से बिकवाली हो गई। कहां पर? आपका इंडियन बाजार में। और जैसे ही ये बिकवाली हुई, मार्केट धड़ाम से नीचे आ गई। इसका कारण क्या था कि एफ आई आई एकदम से पैसा निकालने लग गए। और ये फरवरी के अंदर इतनी बड़ी बिकवाली हुई थी, और फरवरी के बाद अब आप देखिए अब जाके हुई है। इसका कारण क्या है? देखिए, होता यह है कि जो एफ आई आई होते हैं ना, वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो होते नहीं। उनका काम होता है कि दुनिया की अलग अलग मार्केट के अंदर पैसा लगाना, शॉर्ट टर्म के लिए, 3-4 महीना के लिए, 6 महीने के लिए, वहां से मुनाफा कमाना और निकल जाकर किसी और मार्केट के अंदर पैसा लगाना। हमेशा ऐसे ही होता है। अगर जो एफ आई आई लॉन्ग टर्म के लिए होते तो ये दिक्कत नहीं आती। भाई, उनका काम है मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और चले जाते हैं। जब मार्केट सस्ती होती है दोबारा वापसी आते हैं, फिर मुनाफा कमाते हैं, चले जाते हैं। ये उनका काम है। तब उनको मुनाफा कहां दिख रहा है? उनको मुनाफा दिख रहा है यूएस मार्केट के अंदर। यूएस मार्केट के अंदर उनको मुनाफा क्यों दिख रहा है? वो इसलिए दिख रहा है कि जो मोडी है, मोडी एक छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, सारी की सारी दुनिया की इतनी बड़ी संस्था है, जिसने एक रिपोर्ट पेश करी और भैया पूरी की पूरी मार्केट का ना मूड खराब कर दिया मोडी ने कि भाई, अमेरिका की जो मार्केट है उसका बहुत बुरा हाल है, यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से दिक्कत आ रही। अब यूएस बॉन्ड यील्ड जो है, इसको आप समझिए, इसके इंक्रीज होने से फर्क क्या पड़ा है। पहले 3-3.5% चल रहा था, अब 5-5.5% बढ़ गया है। इससे होता यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है, सबसे बड़ा एक तरीके से देश है, पावरफुल, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा भी है। तो हो यह रहा है कि जब किसी देश को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड्स निकालते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स निकालते हैं और पब्लिक को कहते हैं कि भाई आप हमारे बॉन्ड खरीद दीजिए और हम आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे सालाना। अब हो ये रहा था कि भाई लोगों ने बॉन्ड खरीदे। जब बॉन्ड खरीदे तो हुआ ये कि अभी ना जो यूएस बॉन्ड्स है उसकी नीलामी हुई थी, और उसके अंदर ना जो प्रदर्शन था बिल्कुल खराब रहा। भाई, यूएस बॉन्ड्स को कोई खरीद के राजी नहीं, ये हाल हुआ, जिसकी वजह से यूएस की मार्केट गिरी, एस&पी गिर गई, नैस्डैक गिर गया, और जो था आपका डो जोन्स उसके अंदर भी भारी गिरावट आ गई। अब उसका कारण यह है कि जो अमेरिकन है उनको पता है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका बुरा हाल है, बहुत ज्यादा कर्जा है इस समय उसके ऊपर, और उनको जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है। उसकी वजह से हुआ ये कि जो बॉन्ड्स थे ना, उनकी जो वैल्यूएशन थी वो भैया हो गई कम। मान लीजिए उसकी पहले 100 रुपए वैल्यू थी, तो वो 100 रुपए से होकर हो गई 900 रुपए, 100 रुपए से 90 रुपए रह गई। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि जो रिटर्न्स दिख रहे थे वो, गवर्नमेंट तो अब भी उतने परसेंट ही दे रही है, लेकिन जब उसकी वैल्यू कम हो गई उसकी वजह से रिटर्न्स ज्यादा दिखने लग गए। मान लीजिए 100 रुपए के ऊपर पहले वो 5 रुपए दे रही थी, तो अब ये दिखने लग गया कि 90 रुपए के ऊपर वो कितने पैसे दे रही है?
₹6 दे रही है, ऐसा दिखने लग गया। तो जिसकी वजह से रिटर्न जो थे ज्यादा दिखने लग गए, और जितने भी इन्वेस्टर्स थे, एफआईआई थे, वो भाई सारी मार्केट से निकल निकल के अमेरिका की मार्केट की तरफ भागने लगे। उनको ये है कि भैया थोड़े बहुत टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट बुक करेंगे, निकल जाएंगे, फिर वापसी आ जाएंगे। जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एकदम से इतना बड़ा आपको क्रैश देखने को मिला, एकदम से आपको इतना बुरा हाल देखने को मिला। देखिए शॉर्ट में बात करूंगा, ये आज गए हैं, फिर वापसी आ जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापसी आ जाएंगे। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है कि अगर वहां पर छोटा सा भी कोई जो बैंक है वो भी क्रैश कर जाता है ना, उसकी वजह से भी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर 1500 पॉइंट्स जो है ऐसे टूट जाएंगे। तो भाई ये तो मार्केट का ट्रेंड है, घटता बढ़ता रहेगा। आज 24,600 पे चल रही है मार्केट, फिर एक दिन आएगा 400-500 पॉइंट फिर बढ़ जाएगी, फिर 25,000 क्रॉस चल जाएगी, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होगी, 25,500 जाएगी, 26 जाएगी, मार्केट तो कुल मिला के बढ़ेगी। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि अमेरिका के अंदर जिस तरीके की पोजीशन चल रही है उसकी वजह से जो मार्केट एकदम से भागनी चाहिए थी ना, एकदम से वो भाग नहीं पा रही। एक तो ट्रम्प चाचा है, जब मर्जी वो कुछ भी बक देते हैं। दूसरे जो कि अमेरिकन के बैंक्स हैं उनके अंदर बुरा हाल है, ऊपर से उन्होंने कर्जा इतना ले रखा है, सबकी वजह से उसका जो खामियाजा है, इंडिया, चाइना, आप कोई सी भी इकोनॉमी ले लीजिए, उसकी मार्केट ले लीजिए, उनको भुगतना पड़ता है, और आप और हम जैसे जो नॉर्मल पर्सन है उनको भुगतना पड़ता है। अगर समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा भी उठाएंगे, और अगर बिना समझदारी के करेंगे तो भैया नुकसान भी उठाएंगे। सिंपल सी बात है। आपको पता है स्टॉक मार्केट क्या है? एक तरीके से जैसे हम कहते नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भैया क्या है, सब ये जुआ है एक तरीके से। तो भाई स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत संभल के रहना पड़ता है, नहीं तो मार्केट के अंदर पैसा घुस भी जाता है, और मार्केट में आपका अच्छा खासा पैसा बन भी सकता है और निकल भी सकता है। अब अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर जो आपको इतनी बड़ी गिरावट दिख रही है, आज भी गिरावट है, परसों भी गिरावट थी, कल थोड़ी सी रिकवरी थी, बस उसका कारण यही है जो अमेरिका के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कारण। इंडिया के अंदर अभी ऐसा कोई बड़ा रीजन है नहीं, अभी ये इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। लेकिन कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ ही जाता है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये क्रैश आ जाता है। तो बिल्कुल भी सबसे पहली बात डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एज ए मौका लेना है कि भैया ये सब क्या है, एक मौका मिला है आपको, तो भैया मौके के ऊपर चौका मारना तो बनता ही बनता है। तो ठीक है दोस्तों, साथ में वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर और कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। और हमारा एक नया चैनल है यार, इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बनाया हुआ है जितने भी इक्विटी से रिलेटेड जितने भी आईपीओज हैं, रिव्यूज हैं, कुछ भी जो स्पेशल वीडियोस है जो कि इस चैनल पे नहीं डाल पाता, वो उस पर डाल रहा हूं मैं। तो वहां पर जाके आपको अलग कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल अलग तरीके का। जो सीखना चाहते हैं, स्पेशल इक्विटी के बारे में जानना चाहते हैं, स्टॉक्स के बारे में, आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।